हम पलकों के लिफ्टिंग की प्रक्रिया को एक-एक कदम करके पूरा करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम व्लादा है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस प्रक्रिया के हर चरण को साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारी पलकों को पहले से ही तैयार होना चाहिए। इसके बाद हम पलकों पर रोलर लगाना शुरू करते हैं। इसके बाद मैं एक खास तरल गोंद लेती हूँ। हमारे पास गोंद जेल और तरल दोनों प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम तरल गोंद का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक खास कॉटन स्वैब से मदद मिलती है, जिससे मैं पहले पलकों को रोलर पर दबाती हूँ और फिर एप्लीकेटर से पलकों पर जाती हूँ, जैसे कि उन्हें कंघी कर रही हूँ और सीधा सुंदर सजा रही हूँ।
अगला चरण है पहले सॉल्यूशन को लगाना। ये मैं पतली और लंबी ब्रश की मदद से करती हूँ। याद रखें, यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण में हमारे बालों के अंदर डाइसल्फाइड बंधन टूटते हैं और कहा जा सकता है कि यही भविष्य की कर्लिंग की नींव और आधार है। इसलिए सही तरीके से और सही स्कीम के अनुसार आपके बालों की स्थिति और उस परिणाम के अनुसार जो आप पाना चाहते हैं, हम पहला सॉल्यूशन लगाते हैं। पहले सॉल्यूशन का रखने का समय व्यक्तिगत रूप से तय किया जाता है। अगर हम सॉल्यूशन को ज़्यादा देर तक रखते हैं, यानी रखने का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें बहुत सूखी और जली हुई पलकों का जोखिम रहता है। वे यहाँ तक कि घुमावदार होकर खराब दिख सकती हैं। अगर हम इसके विपरीत पहले सॉल्यूशन को बहुत कम समय तक रखते हैं, तो हमें बिल्कुल भी परिणाम नहीं मिल सकता है। यानी जैसे प्रक्रिया से पहले पलकें सीधी थीं, वैसे ही सीधी रह जाएंगी। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप पलकों की तैयारियों को सही से जांचें और पहले सॉल्यूशन के लिए सही समय चुनें। इस पर कई कारक एक साथ असर डालते हैं। सबसे पहले, यह आपके क्लाइंट की मूल स्थिति पर निर्भर करता है। यानी पलकें कितनी घनी हैं या इसके विपरीत कितनी छिद्रयुक्त हैं, वे कितनी कठोर हैं या फिर कितनी मुलायम हैं। इसके अलावा आपके कमरे का तापमान और आपके सॉल्यूशन की गति भी इस पर असर डालती है। यानी कुछ सॉल्यूशन तेज़ असर करने वाले होते हैं, जबकि कुछ धीमे होते हैं। इन सभी कारकों के आधार पर हर ग्राहक के लिए सटीक समय निर्धारित किया जाता है। अगला चरण है दूसरे सॉल्यूशन को लगाना। यह बालों के अंदर नई संरचनाएं बनाता है और पलकों की नई मोड़ को स्थिर करता है। दोस्तों,
मैं आपको अपनी ऑनलाइन लैश लिफ्टिंग ट्रेनिंग में आमंत्रित करती हूँ। इसमें हम लैमिनेशन की बुनियादी बातें विस्तार से सीखते हैं, साथ ही उन सामग्रियों के बारे में भी जिन्हें आप दुनिया के किसी भी देश से खरीद सकते हैं। हम क्लासिक और कोरियन दोनों तकनीकों में गहराई से काम करने की विधि सीखते हैं। सभी विवरण आप वेबसाइट विवरण या पिन किए गए कमेंट में देख सकते हैं। लगभग हमेशा लैश लैमिनेशन की प्रक्रिया के साथ साथ पलकों को रंगना भी किया जाता है। वैसे यह एक दिलचस्प बात है। मैं हमेशा हर जगह स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि लैमिनेशन में रंगाई भी शामिल है, लेकिन फिर भी ग्राहक या मॉडल मुझसे अक्सर पूछते हैं, अगर पलकों को अलग से रंगवाना हो तो उसकी कितनी कीमत होगी? और मैं हमेशा जवाब देती हूँ, ये पहले से ही कीमत में शामिल है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, चिंता न करें। किसी वजह से लोग अक्सर सोचते हैं कि ये अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। मास्टर्स, क्या आपको भी अक्सर ऐसे मैसेज आते हैं? कृपया कमेंट्स में लिखें, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग सभी मास्टर्स, लगभग सभी सैलून अपने प्राइस लिस्ट में इन सेवाओं को अलग-अलग नहीं रखते और लैमिनेशन में पलकें रंगना अपने आप शामिल होता है। प्रक्रिया के अंत में मैं पलकों को गोंद और रंग के बचे हुए अंशों से साफ करती हूँ। मैं पलकों को अच्छी तरह से फोम या पानी से साफ करती हूँ, ताकि वे पूरी तरह से स्वच्छ रहें।
अपनी प्रक्रिया को मैं लगभग हमेशा किसी देखभाल करने वाले उत्पाद के साथ समाप्त करती हूँ, जिसे मैं पूरी तरह से साफ और तैयार पलकों पर लगाती हूँ। यह लैमिनेशन के लिए तीसरा कंपोजिशन हो सकता है या फिर कोई विशेष सीरम भी हो सकता है। मैं इसे पहले माइक्रो ब्रश से सावधानी पूर्वक लगाती हूँ, उसके बाद ब्रश से समान रूप से फैलाती हूँ। मुझे यह प्रभाव टालना है कि पलकें बहुत ज़्यादा चिपक जाएं, इसलिए मैं ब्रश से उन्हें अच्छी तरह से संवारती हूँ। दोस्तों, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप इस प्रक्रिया को पेशेवर तरीके से सीखना चाहते हैं और मास्टर का सर्टिफ़िकेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरी ऑनलाइन लैश लैमिनेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं। सारी जानकारी नीचे दी गई है।